ये अभी मैं हूँ बैंकॉक के मूचित बस टर्मिनल पे। यहाँ से अपन बस लेके जाएंगे पटाया। तो दिखाता हूँ टिकट कितने की है, कितना टाइम लगता है। यहाँ से 150 किलोमीटर है पटाया बैंकॉक से, तो 2.5 घंटे लगते हैं बस से। टिकट लेते हैं पहले। यहाँ से ले ली मैंने टिकट। नेक्स्ट बस 12 बजे की, इन्होंने लिख भी रखा है। ये टिकट है 140 बात की। तो अभी हो रहे हैं 11:15, 45 मिनट है। 45 मिनट बैठते हैं यहाँ। यहाँ से जाएगी अपनी बस 42 नंबर प्लेटफॉर्म। अभी भी आधा घंटा है बस भी नहीं आई, यहीं आएगी शायद सामने। ये जो कराया था मैंने कल, ये खुल गया। रात को सोते हुए खुल गया। तो फिर मैंने एक खोल दी सारी। ये आ गई बस। तो मैं आ गया था पटाया बैंकॉक से। 2 घंटे लिए बस ने पूरे। आके मैं थोड़ा सा आराम किया और अभी इंडियन रेस्टोरेंट में खाना भी खा के आ गया मैं। और ये रूम दिखा देता हूँ थोड़ा सा। रूम ये बिल्कुल पटाया जो बीच है उसके पास में ही है। सी स्प्रिंग नाम है होटल का। इसमें बाथ टब भी है और बालकनी भी है, लेकिन व्यू इतना कोई ख़ास नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल व्यू। ये है। तो चलते हैं अभी। शाम हो गई है, 5 बज गए शायद। चलते हैं अभी। ये होटल का स्विमिंग पूल है 9th फ्लोर के ऊपर। और वो देखो सी व्यू, और यहाँ से भी दिख रहा है। तो ये पटाया बीच है। और वो जो दिख रहा है वो हिल्टन होटल है। और ये व्यू टेली 6 करके एक बिल्डिंग है। ये है होटल जिसमें मैं रुका हूँ, सी मी। इनके 3-4 होटल हैं यहाँ पे, सी मी 1, 2, 3 करके ऐसे। ये देखो, ये एक और सी मी, ये इधर एक और सी मी। तो ऐसे खूब सारे होटल है सी मी। Hey, Siris. Hey, dat is vlotting. Dat is van kippen. Echt waar, hè? En zo dat die groot altijd die kop, die kop, hè? Goed.
车หมายเลข0015ที่ช่อง1ค่ะ ले लिया ये, और ये एयरपोर्ट 4 यहाँ पटाया थाईलैंड से। रेट वेट सब बताता हूँ। Number 8 तो भाई ये ले लिया मैंने आईफोन 17 प्रो मैक्स और ये एप्पल एयरपोर्ट 4। अब ये मेरे को पड़े हैं 53,800 थाई बात के। अभी मैं आपको बताता हूँ इंडिया से कितना फ़ायदा है और कितना क्या है, और 53,800 कितने होते हैं इंडियन रुपीज़ में। अब बताता हूँ ये कितने के पड़े मेरे को। ये फ़ोन है यहाँ पे 48,900 बात का, और ये एयरपोर्ट है 4890 है। तो ये टोटल दोनों ही लेने पड़े। उन्होंने बोला आपको ये दोनों ही लेने पड़ेंगे जब ही दे सकते हैं। तो ये दोनों मेरे को पड़े हैं 53,000 के, 53,800। तो 53,800 इंडियन रुपी में होते हैं इतने 149। इसको आप 1.5 लाख ही मानो, क्योंकि आपका जो आप पैसे कन्वर्ट कराओगे USD या किसी में भी इंडियन रुपी से डायरेक्ट थाई बात कराओगे तो उसमें भी चार्ज कटेगा। तो इसको 1.5 लाख मानो। अब ये जो फ़ोन है ये कॉस्मिक ऑरेंज 256 GB 17 प्रो मैक्स, अब ये फ्लिपकार्ट पे आ रहा है 149 का। इतने का, ये जितने के मेरे को ये दोनों पड़े हैं मिला के उतने का तो ये सिर्फ फ़ोन ही आ रहा है इंडिया में। और इसके अलावा भी मेरे को 2880 नहीं 2820 यानी कि 7,812 रुपये मेरे को और वैट रिफंड मिल जाएगा। मेरे को 1,42 के पड़े दोनों, 1,42,000 के ये दोनों फ़ोन, और ये एयरपोर्ट्स 4 है ये। तो इंडिया से देखा जाए तो फ़ायदा ही हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। पहले के टाइम पे बहुत फ़ायदा होता था, कम से कम 30-35 हज़ार का फ़र्क था थाईलैंड की रेट में और इंडिया की रेट में, लेकिन अब उतना नहीं है। अब आप ये मान लो कि 1.5 लाख का ये इंडिया में आ रहा है, और यहाँ पे मेरे को पड़ा है शायद 1,35 का। अगर ये फ़ोन मैं साइड में हटाऊँ तो मतलब 15,000 का ही फ़ायदा हुआ है। लेकिन पहले आज से 2-3 साल पहले जब भी आईफोन आता था 35,000 का कम से कम फ़ायदा होता था। मतलब अगर इंडिया में 1,35,000 की रेट है तो यहाँ पे आपको 1 लाख में सेम फ़ोन मिल जाएगा। लेकिन अभी ये मेरे को इतने में पड़ा, बता दिया मैंने आपको। ये इससे मैंने लिया, ये ट्रू यहाँ की कंपनी है, यह सिम भी बेचती है, मतलब नेटवर्क कंपनी भी है और फ़ोन वगैरह भी बेचती है। तो ये जो अपन ने आईफोन और एयरपोर्ट्स लिए थे उसका वैट रिफंड करवाते हैं। ये अभी वैट लिया है मैंने, रिफ़ंड 2820 इतने मिले। और कई लोग बोलते हैं कि ये अकाउंट में भी डाल देते हैं, आपका अकाउंट नंबर मांगते हैं उसमें डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। सिर्फ कैश दिए उन्होंने 2820, जो मैंने आईफोन और एयरपोर्ट्स लिए थे।
Yeah.